Yo, Manchester United fans. Firstly, congratulations for the first 3 points of the season यार. मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ. ऐसे पहली बार तुमने मेरे को आउटडोर शूट करते हुए देखा होगा और पहली बार इस सीजन तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी जीतते हुए देखा होगा. तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप का बटन जरूर दबा देना भाई. दिस इज द मैच रिव्यू यार. लेट्स स्टार्ट विद प्री मैच यार. पहले तो स्टार्टिंग लाइनअप पे क्वेश्चंस वापस उठे थे यार, क्योंकि रूबन आमरम की टैक्टिक्स. अब सब क्वेश्चन आ गए कि डियोगो डालो लेफ्ट क्यों खेल रहा है, एंड अहमद वाज ऑब्वियसली प्लेइंग राइट विंग बैक यार. डियोगो डालो हैड अ गुड गेम बाय द वे, बट पहले क्वेश्चंस वो अराइज हुए थे. उससे पहले भाई एक और चीज ये चल रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड अ गुड गेम अगेंस्ट आर्सेनल बट लॉस्ट दैट मैच 0 पॉइंट्स. फुलिम के साथ भाई पहले 15 मिनट इतना बढ़िया खेले और फिर इंटेंसिटी ऐसे लेवल्स ड्रॉप हो गई और मेंटालिटी तुम्हारी खराब हो गई भाई, है ना. मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेशन थी कि चलो कोई नहीं यार, फुलेम वाला गेम का बदला हम ग्रिम्सबी टाउन के साथ लेंगे. ग्रिम्सबी टाउन के साथ हमने इतनी फुद्दू परफॉर्मेंस दी भाई, वी लॉस्ट दैट मैच आउट ऑफ द काराबाओ कप. सो मेरी एक्सपेक्टेशंस गोइंग इनटू दिस मैच वाज तबाही भाई. वी विल आउटराइट शो हु इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब बिल्कुल 3 4 5 गोल ठोक के आएंगे. वी विल शो दैट वी आर प्लेइंग फॉर रूबन आमरिम, वी आर प्लेइंग फॉर द बैज यार. सो दैट वाज माय एक्सपेक्टेशंस प्री मैच. बट देन द मैच स्टार्टेड विद गुड इंटेंसिटी, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई ये 15 मिनट के बाद ऐसे इंटेंसिटी ड्रॉप तो नहीं हो जाएगी, जो कि नहीं हुई भाई. वी गॉट द फर्स्ट गोल एंड इट वाज अ गुड गोल यार. वी वर कंट्रोलिंग द गेम, वी वर डोमिनेटिंग पोजीशन एंड वी वर द वंस हु वर क्रिएटिंग चांसेस. और एकदम से अब आमोरिम स्टाइल ऑफ प्ले 3-4-2-1, 3-4-3 अपने आप काम करने लग गया भाई. सो या, कमिंग बैक टू द गेम यार, हमने अच्छा स्टार्ट किया एंड देन वी गॉट द फर्स्ट गोल एज वेल. वो चलो ओन गोल हो गया जैसे भी हुआ, बट इट वाज ड्यू टू द प्रेशर वी हैड अप्लाइड ऑन द अदर टीम यार. गोल आया उसके बाद भाई, वो चलो ओन गोल था, बट उसके बाद भाई प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग्स व्हिच यू वांट टू सी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वाज मैथिस कूनिया गॉट एन इंजरी भाई. और तब तो लगा भाई उसकी हैमस्ट्रिंग गई, आउट फॉर 6 months. बट द गुड न्यूज तो पता नहीं क्या ही है भाई, बट ही was walking after the match and normally without crutches, without any support. So now we are thinking कि इसका muscle strain हुआ है. So let's hope कि अभी देखो 2 हफ्ते का international break है. So let's hope that he is back for the next match because we play City and we play Chelsea, जहाँ पे कुनिया आपका जो भी 60-65 million pound signing is 100% required to be at his best in that game यार. अब मेरे को ऐसा लगता है that Ruben Amorim will see the extent of the injury, but at the end of the day we want a Cunha if he can come back and wish him all the best for his recovery भाई. और साथ साथ सिर्फ Cunha इंजर नहीं हुआ भाई, मेसन माउंट apparently also played last 30 minutes with an injury. अब उसका भी extent of injury क्या है I don't know, but let's hope he also gets fit भाई. मेसन माउंट, लूक शॉ, इनका तो होने ही वाला था टाइम भाई. सितंबर स्टार्ट होने वाला है और उनकी इंजरी भी स्टार्ट होने वाली है भाई. So let's hope he is also fine. He also had a good game. I think there was no Manchester United player who played really badly. अच्छा, Altay Bayındır. वाह वाह, आप इस गोलकीपिंग प्रॉब्लम्स आपकी एक्सपोज हुई हैं यार. फर्स्ट हाफ में इतने चांसेस क्रिएट करे भाई, आई जेन्युइनली वांटेड अस टू सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट दोस चांसेस. अगर हम फर्स्ट हाफ वाले चांसेस कन्वर्ट करते थे तो दिस मैच वुड हैव बीन ओवर, द प्रेशर वुड हैव बीन ऑफ, वी वुड हैव प्लेड मोर कॉन्फिडेंटली, द ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड वुड हैव बीन मोर बिहाइंड यू एंड यू वुड हैव कंट्रोल द टेम्पो एंड बिल्कुल आराम से तुम इस गेम को सी ऑफ कर सकते हो. बट देन अहमद मिस्ड अ चांस. मतलब देयर वर 2-3 बिग चांसेस व्हिच वर मिस्ड इन द फर्स्ट हाफ which we failed to capitalize upon it. Then at second half, like I said, Kobe Menu came and Burnley got that equalizer भाई. और I could call that as defensive lapse of judgment, क्योंकि तुम पूरा गेम डिक्टेट कर रहे हो, एकदम से तुम्हारा भाई डिफेंस में लैप्स ऑफ जजमेंट हुआ. एक दो लोगों ने अपने रोल्स ढंग से नहीं करे एंड इट वाज एन इक्वलाइजर यार. 1-1 हो गया, फिर वापस वही उस जोन में मैं तो जाने लग गया था कि भाई ये यही होना है क्या हमारे साथ, हम बर्नली के साथ भी अब ड्रॉ करने वाले हैं क्या भाई. बट इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर एम्बूमो. 13 seconds जितना भी था फ्रॉम किक ऑफ यार, आफ्टर वी हैड कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल, एम्बूमो गॉट आवर सेकंड गोल, हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग गोल ऑफ द सीजन. इससे पहले ग्रिम्सबी भी उसने मारा था, बट दैट वाज अ गुड गोल. अ क्रेजी लेफ्ट फुटेड पास फ्रॉम डियोगो डालो, just setting it up for Mbumo and we were 2-1 यार. फिर लगा चलो there is still hope, Manchester United team is fighting back and they were looking like a better team यार. We actually deserved to win, but then again another bloody defensive lapse of judgment and it became 2-2 यार.
अब देखो यहाँ पे ना दो थॉट्स निकलते हैं यार। पहला एक तो थॉट ये कह रहा था कि यार वी आर द बेटर टीम, अब वी कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट, एक दो लैप्स ऑफ जजमेंट हो गए तो हम भाई मतलब अब पूरा गेम हार जाएंगे क्या, और यही हमारा पूरा सीजन है क्या, रेलीगेशन बैटल देखना शुरू करना पड़ेगा क्या स्काई स्पोर्ट्स पे, हम ऐसे पास खरीदना पड़ेगा क्या चैंपियनशिप का। एक वो जोन में था मैं कि अब तो यार रेलीगेट हो जाएंगे तो अगले अगले सीजन चैंपियनशिप के मैचेस कहाँ देखेंगे, क्योंकि साला तुम बर्नली के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड पे ऐसे हग रहे हो यार, है ना। एंड दूसरा ये बोल रहा था कि चलो यार इस टीम में फाइट है, एटलीस्ट दे आर शोइंग द राइट इमोशंस, दे आर नॉट गिविंग अप। रूबन आमोरिम तो भाई बिल्कुल ही क्रेजी इमोशनल बंदा बैठा हुआ था भाई स्टैंड में भाई। एंड देन मैच वेंट टिल द 90th मिनट, आई थॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड्स फेट वाज डिसाइडेड कि ये वाला मैच भी हमने बॉटल कर दिया, बट यू कैन कॉल इट अ स्ट्रोक ऑफ लक, यू कैन कॉल इट समथिंग विच वी डिजर्व कि भाई अगर तुम रिलेंटलेस प्रेशर डालोगे तो यू विल विन 1 or 2 penalties like this, but we got a penalty in Fergie time, 95th minute, and it was Bruno ब्रूनो टू स्टेप अप एंड टेक दैट पेनल्टी। देखो मेरे को भी जेन्युइनली लगा था कि ब्रूनो ने फुलहैम वाले मैच में पेनल्टी मिस करी थी, तो आई होप ये वाले मैच में मिस ना करे भाई। एंड देन इट वाज ब्रूनो who brought us the victory, who brought us the 3 points. More than the penalty, more than the penalty shot, I was more excited to see Ruben Amorim भाई। आराम से ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था भाई वो, है कि भाई अब जो होगा देखी जाएगी, है ना। बट इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि had that match or that penalty not gone his way, रूबन आमरेम वुड हैव बीन एनिमेटेड कैरेक्टर इन द पोस्ट मैच इंटरव्यू, और वो कुछ भी बोल देता भाई। ही लिटरली सेड यार आफ्टर द ग्रिम्सबी गेम कि यार आई वाज सो इमोशनल, आई वाज थिंकिंग अबाउट लीविंग द क्लब बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस। सो मे बी this penalty was given for Ruben Amorim to stay in the club and hopefully continue, because you know he's been doing the right things यार। ओवरऑल अगर आप स्टार्ट्स की बात करो, सो वी हैड 62% पोजेशन, 3.54 का XG एंड 26 शॉट्स ऑन टारगेट यार। अब यू कैन लुक एट दिस एज अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, और यू कैन लुक एट दिस एज क्या तुमने 26 शॉट मारे हैं उसके बाद भी तुम 90th मिनट पे ड्रॉ कर रहे थे भाई, है ना। सो आर फिनिशिंग नीड्स टू बी क्लिनिकल, आर डिफेंस and midfield of course needs to be sorted, because यार you can play a good game for 90 minutes, but उनको बस 1 या 2 मिनट ही चाहिए थे for them to come back in the game, and not once but twice यार। So I will take this as a stepping stone. I think Ruben Amorim will make his team better, and hopefully अब नहीं जाएगा यार वो। And there are 2 weeks for our next match, because there is an international break now, so we go on a happy note into the international break. Let's hope Cunha recovers fast. Let's hope Mason Mount recovers fast. Talking about Kobe Manu, yaar, no player had more ball recoveries, which is 4 ball recoveries, than Kobe Manu had at the time when he was on the pitch. तो जितने भी मिनट्स वो खेला सेकेंड हाफ में, उसी टाइम में he was the most active midfielder, and he was recovering the ball more than anyone else on the pitch यार। So that's a good thing यार। I hope Kobe Manu also gets the confidence कि हाँ भाई I have a future at this club, क्योंकि अभी उसकी भी speculation चल रही है, and this is transfer deadline day, so anything can happen। One thing which we definitely need to talk about is the goalkeeping situation, क्योंकि हम जो दूसरा गोल खाए, that possibly Altay Bayindir could have saved that goal यार, if he would have been more clinical, and goalkeeping problem हमारी बहुत ज़्यादा persistent रह रही है। अब सेने लामंस आ सकता है, बट फब्रीजियो रोमानो ने ये भी बोला कि सेने लामंस प्रायोरिटी है, बट अगर वो नहीं आता तो यूनाइटेड माइट गो बैक टू एमी मार्टिनेज। एस्टन विला, एमी मार्टिनेज ऑफ कोर्स अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, a World Cup winner, a Copa America winner, and he has always been interested to be joining Manchester United, but वही है एस्टन विला के साथ नेगोशिएट करने के लिए we'll have to pay a lot of money यार। So just in case Senne Lammens doesn't happen, we will go for Emi Martinez on deadline day, but before that मैं तो चाहता हूँ Senne Lammens आ जाए। गोल कीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खराब है भाई, एंड लेट्स होप दैट दिस टीम गेट्स बेटर, एंड वो सारी चीज़ें रूबन आमोरिम सॉर्ट करे यार। So these were my match thoughts यार। तुम अपने thoughts बताओ in the comment section। Again, like, share, subscribe और hype